आइए तो आज एक शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, और जिसका विषय है हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग किस तरीके से होता है, हैज का प्रयोग कहाँ पर होता है और हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। आइए आज हम इस टॉपिक में सीखते हैं कि हैज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं और हैव का प्रयोग। तो देखिए इसमें लिखा है हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। हैज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और हैव का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। प्रेजेंट में हम इस तरीके से पता कर लेंगे, जब हैं, हूँ, है वाक्य के अंत में आएगा तब हम पता कर लेंगे कि ये वाक्य जो हमारा प्रेजेंट टेंस का है और मुझे इसमें हैज या हैव लगाना है। हैज जब सिंगुलर एक सब्जेक्ट होता है तब लगाएंगे, और जब प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर लिख भी दिया है, आई भी यू दे के साथ जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी वो बहुवचन करता है जहाँ एक से अधिक हो, वहां पर जो है हैव का प्रयोग करेंगे। और हैड का प्रयोग करने के लिए जो है आपको सिंगुलर या प्लूरल का झंझट खत्म है। सिर्फ आपको जो है ये देखना है कि ये अकेली सहायक क्रिया है, और चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन हो, दोनों के साथ जो है हम हैड का प्रयोग कर देंगे। अर्थात जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। अब बात इतनी तो समझ में आ गई कि जब वाक्य के अंत में है, हूँ, है आए या था, थी, थे आए तब हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी पूरी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब हम ये देखते हैं कि इस तरीके से तो इजारे का भी प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जब वाक्य में अधिकार प्रकट हो, जब किसी वस्तु के ऊपर हमारा अधिकार प्रकट हो, तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये भी थोड़ी कठिन पहचान है, थोड़ी और सरल पहचान देखते हैं। तो थोड़ी और सरल पहचान देखने के लिए वाक्य में जब रखना या पास शब्द आए, जब वाक्य में रखना या पास शब्द आए तब जो है हम हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट में और पास्ट में जो है हैड का प्रयोग कर देते हैं। कभी कभी ये समस्याएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी हैज या रखना या पास शब्द आता ही नहीं है, तब मुझे ये देखना पड़ता है कि वाक्य में अधिकार दिया गया है या नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पर दोनों बातें लिख दी गई हैं कि अधिकार प्रकट हो तब भी हैज हैव का प्रयोग होगा, और रखना या पास शब्द आए तब भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये लिखा है कभी कभी रखना या पास शब्द, पास अर्थ जो है यहाँ पर छिपे रहते हैं। रखना या पास शब्द छिपा रहता है, अर्थ ना लिख करके यहाँ पर लिखते हैं शब्द छिपा रहता है। रखना या पास शब्द छिपे रहते हैं। अब देखते हैं, पहले प्रेजेंट के वाक्य को देखते हैं। अगर मैं कहूँ सबसे पहले इसमें क्या लगता है, कर्ता लगता है, ठीक है, कर्ता, और फिर लगाऊंगा मैं हैज या हैव। अगर वाक्य पास्ट का है तो मैं हैड का प्रयोग कर दूंगा। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक वाक्य। पूरक वाक्य ना समझ करके आपको सिर्फ वाक्य बनाना है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं बाकी वाक्य, जो भी बाकी वाक्य बच्चे मैं उसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक फार्मूले के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इस लेक्चर में थोड़े सरल सरल वाक्यों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन दूसरा वाला मैं जब इसका पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें थोड़े अच्छे वाक्यों को सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे वाक्यों को पढ़ाना संभव नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि राम एक गाय रखता है, गाय रखता है। या मैं इस वाक्य को इस प्रकार से लिख दूं कि राम के पास एक गाय है, राम के पास एक गाय है। अब इन दोनों वाक्यों में देखते हैं, राम एक गाय रखता है और राम के पास एक गाय है। दोनों वाक्यों को एक ही तरीके से बनाएंगे कि राम हैज ए काऊ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, देखते हैं कि जिसमें हैज या हैव मतलब रखना या पास शब्द ना आए, तो मैं कहूं कि मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। अगर इस वाक्य में रखना या पास शब्द लगा करके देख लिए कितने अजीब वाक्य लगते हैं। फिलहाल ऐसे वाक्य होते ही नहीं है कि मेरे पास दो भाई हैं, या मैं लिख दूं कि मैं दो भाई रखता
हूँ। ये दोनों वाक्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं कि मेरे पास 2 भाई है या मैं 2 भाई रखता हूँ। अर्थात ऐसे वाक्यों में आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में रखना या पास शब्द छिपा रहना ही बेटर है, ना कि यहाँ पर ये दिया जाए। अगर दिया जाता है तो वाक्य ठीक नहीं लगता है, इसलिए इस तरीके से वाक्य नहीं होते हैं। और वाक्य बनेगा वैसे ही कि हैव का ही या हैज का प्रयोग होगा, लेकिन मेरे का मतलब है मैं, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा आई। और आई एक जो है हमारा बहुवचन करता है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। अब एक वाक्य पास्ट का देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। अब यही बात इसमें पास्ट में देखने वाली कोई बात ही नहीं। अगर यहाँ पर मैं था कर दूं, यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में अगर था कर दूं, राम एक गाय रखता था, और यहाँ पर भी कर दूं कि राम के पास एक गाय थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और इसमें झंझट होती ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, क्योंकि इसमें जो है चाहे एक वचन करता हो और चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ मैं जो है हैड का ही प्रयोग करता हूँ। तो राम हैड ए काऊ। इसी प्रकार से मेरे 2 भाई थे अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड 2 ब्रदर्स। अगर यहाँ पर थे कर दूं तो आई हैड 2 ब्रदर्स हो जाएगा। आई हैड 2 ब्रदर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है हैज या हैव का प्रयोग मैंने देखा एक सहायक वो उसके लिंकिंग वर्ब के रूप में देखा, संयोजक क्रिया के रूप में देखा, सिर्फ एक वाक्यों को जोड़ने का काम किया इसने। ठीक है, अगर हैज हैव का दूसरे तरीके से अगर हम टेंस में यूज देखें, वाक्यों में अगर आगे देखें, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग हो जाता है, और पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो आगे समझाते हैं। पहले इसी की और बात देखते हैं, एक दो दूसरा वाक्य देखते हैं। हमारे पास एक थैला है। तो हमारे की अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, मेरे की माई लगा देते हैं, और हमारे की यहाँ पर अवर लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कर्ता के रूप में आए हैं, और हमारे की ये माई अंग्रेजी कभी भी नहीं लगती है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, आई होगा। और इसी प्रकार से हमारे का हो जाएगा यहाँ पर बी, और बी बहुवचन होने के कारण हम क्या लगा देंगे, बी हैव ए बैग। आपको हमारे यहाँ इस चैनल पर सीखने के लिए सिर्फ आपको ABCD आती हो, बाकी टोटल मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको यहाँ पर सिखा के दूंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखा करके दूंगा। अब थोड़े दूसरे बात देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे तरीके के वाक्य। उसकी आंखें नीली हैं। तो आंखें नीली भी होती हैं, आंखें सफेद भी होती हैं। ठीक है, आंखें सफेद भी होती हैं, आंखें किसी की नीली भी होती है। तो नीली किसमें आंखें हैं, फिल्म देखी नागिन फिल्म, तो आंखें जो है नागिन फिल्म में नीली हैं। चलिए यहाँ पर हम बात देखते हैं कि उसकी आंखें नीली हैं। अब यहाँ पर ये समस्या बनती है, किसकी है, लड़का है या लड़की है। ये लड़की के बारे में लिख देते हैं, सी हैज ब्लू, BLUE ब्लू आईज। अब आप सोचेंगे कि आंखें जो है हमेशा इसमें आएगा, प्लूरल में आएगा, क्योंकि 2 आंखों की बात होगी, एक आंख की होगी नहीं बात। तो सी हैज ब्लू आई जो है नीली आंखें रखती है इसमें होगा, लेकिन ये रखना या पास शब्द जो है यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी ठीक नहीं लगता है, इसलिए ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इस तरीके से दूसरा देखते हैं बाकी, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। इस वाक्य को बनाएंगे कि आई हैव हैड एच। ठीक है, आई हैव हैड एच। दूसरा देखते हैं,
तुम्हारे बाल काले है। ठीक है, तो इसमें भी रखना या पास शब्द छिपा है, तुम्हारे बाल काले हैं। मैंने अपने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरे तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव ब्लैक आईज, वो सॉरी, यू हैव ब्लैक हेयर, HAIR। हेयर का हेयर्स नहीं होता है, हेयर इसी तरीके से लिखा जाता है। तो यू हैव ब्लैक हेयर। अगली वीडियो में हम देखते हैं, थोड़े और अच्छे वाक्यों को देखेंगे, थोड़े और कठिन वाक्यों को देखते हैं। इसमें इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इस तरीके के वाक्यों को देखते हैं। तुम्हारे पास कितना धन है। अगली वीडियो हम इस प्रकार के वाक्यों में देखेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन है। चलिए इतना ही रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें